गुड इवनिंग एवरीवन। नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई आप सब विद्यार्थियों के लिए। और ये कामना भी करता हूँ कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। चलिए तब नए साल में कल से प्रवेश करेंगे और ये नए साल में ही आपका एग्जाम आने वाला है और इस परीक्षा में आप 72 से 72 अंक प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। तो इस नए साल के अवसर पर और पुराने साल के बीतने के क्रम में आज अंतिम दिन है, तो मैंने सोचा कि एक सुंदर सा वीडियो जो कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव है पार्ट 3 का, भारत से हम क्या सीखें, उसका वी आई जितने भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है मैंने बनाकर रखा था। तो सोचा कि आज अपलोड ही कर दिया जाए ताकि नए साल में फिर से नया नया वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इस साल का अंतिम वीडियो है आपका, शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप देखेंगे। यदि परीक्षा में 72 करना है तो केवल शुभकामना से ही काम नहीं चलेगा। कहा जाता है ना कि फॉर्चून फेवर द ब्रेव, भव्य थी क्या कहते हैं कि भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है। यदि आप कर्म करेंगे तो फल तो आपको प्राप्त होगा ही। ठीक है, तो आइए अब आज चैप्टर है शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखें, हिंदी के पाठ 3 है, भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या है? फ्रेडरिक, लिखिएगा यहाँ, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर इनका पूरा नाम है, इनका जन्म जर्मनी के डेसाउ नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। इसको याद रखना होगा। पूछता है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो कब लिखिएगा? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कहाँ हुआ? जर्मनी। जर्मनी के किस जगह पर? डेसाउ। याद रहेगा ना, डेसाउ। ये किस देश में है डेसाउ? तो जर्मनी में है। जर्मनी में किनका जन्म हुआ था? तो मैक्स मूलर का। इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए अब विषय वस्तु पर आते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? देखिए यहाँ मेघदूत नामक पुस्तक, जो मेघदूतम किसका लिखा हुआ है? कालिदास का ना है, तो उसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। किस भाषा में किया था? तो याद रखिएगा, जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा। चूंकि वो जर्मनी के निवासी थे तो मेघदूत को उसने लिखा था कि उनके देशवासियों ने भी आसानी से उसे पढ़ सके। मेघदूत को मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। याद रहेगा ना, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा प्रश्न है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो बिना सोचे आप इसे मैक्स मूलर बताएंगे। किसने किया था? मैक्स मूलर ने। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को दी थी। किसको? मैक्स मूलर को। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो मैक्स मूलर जब भी आए तो याद रखिएगा कि कंठ और केन ये उपनिषद था, जो भारतीय उपनिषद है, तो जर्मनी में इसका अनुवाद किए होंगे। कहे कि उनका पैतृक स्थान, जन्म स्थान कहाँ है? जर्मनी में ना है, तो जर्मनी की भाषा में ही किए होंगे। छठा, लिपजिंग विश्वविद्यालय में
मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत का। लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत का किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। 7वां, इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस, देखिए यहाँ इग्निस एक शब्द है जो किस भाषा से लिया गया है। ये किस भाषा में है? संस्कृत है, अंग्रेजी है, लैटिन है, ग्रीक है, ये किस भाषा का है? तो याद रखिएगा, इग्निस लैटिन भाषा है। कौन भाषा है? लैटिन। ठीक है। 7 नंबर, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से। पुरातात्विक वस्तुओं का खोज में वो किया, खोज में विलीन रहते थे, खोज किया करते थे। कौन? तो जनरल कनिंघम। ठीक है, आगे बढ़िए। 9वां प्रश्न है, 9 नंबर है कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? आप लोग बता सकते? पाठ पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में। किसको? ये प्रश्न आप लोग को नहीं बताया गया है, बताइए। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में, कहाँ? वाराणसी में 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा मिला था। कहाँ? वाराणसी में। किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स को। याद रहेगा ना, वारेन हेस्टिंग्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, जनरल था, जिसे सोने से भरा सिक्का कहाँ मिला? वाराणसी में। इसका महत्व उसने नहीं समझा, वारेन हेस्टिंग्स ने इसका महत्व नहीं समझा और ले जाकर कंपनी को सौंप दिया, उसे गलवा दिया। और वो कितना कीमती सोना था, भारतीय पुरातात्विक अध्ययन के बाद ही उसे पता चलता। तो किसी भी, क्या कहते हैं उसे, कीमती चीज़ों की पहचान पहले कीजिए, तभी उसका विनाश करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताने के सिवा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। वहीं हुआ वारेन हेस्टिंग्स के पास। 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला उसको, सोने के सिक्का से भरा। उसे ले जाकर कंपनी में डाल दिया, गलवा दिया। तो इसे बड़ा ही एक माने बुरी नज़र से, बुरा समय के अनुसार उसे देखा जाता है, अर्थात पहचान करने की दृष्टि उसमें नहीं थी, यही न था, इसलिए उसे बुरा कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें सोचने की बात नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आगे बढ़िए। 11 नंबर, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो देखें, इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था और डाला भी था। आप सबसे कहा था कि उस वीडियो को देख लीजिए। और कितना महत्व था उस वीडियो का कि किस पाठ के लेखक कौन है, कौन रचनाकार है, उसके लिए बड़ा बेहतर ट्रिक मैंने बताया था। एक बार, बस एक बार उस वीडियो को आप देखते तो निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाता। तो भारत से आ गया ना प्रश्न, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो आपको हम बताए थे कि भारत से हम क्या सीखें, बताए थे ना कि पूरी दुनिया सीखने आता है किससे? भारत से। और पूछा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें। जितना जल्दी जिसके पास जानकारी है, बहुत जानकार व्यक्ति के पास आप पहुंच गए तो क्या कीजिएगा, उससे जितना ले सकें आप, जितना हासिल कर लीजिएगा। आप ही के न बस की बात, ऐसे क्या कहते हैं, आप ही क्या फायदा होगा उसमें, नहीं घाटा होगा। होशियार जो रहता है ना, वो एकदम कहा जाता है कि पेट पैस कर गुण हासिल करता है, अगर नहीं करता है, करता है। और जो विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, आगे नहीं बढ़ना है, तो बस ज्ञानी पुरुष को देखकर वो भागेगा कि कहीं हमसे कुछ पूछ ना दें। लेकिन पूछना क्या, आपको तो यदि जानना है, आगे बढ़ना है, तो बस चिपक जाइए उस आदमी के साथ। कौन सी के लिए? तो जानकारी हासिल करने के लिए। तो भारत से हम क्या सीखें? मैक्सिमम
मैक्सिमम। मैक्सिमम का अर्थ क्या हुआ? अधिकतम। मैक्सिमम कहते हैं अधिकतम को। तो मैक्सिमम से मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें? तो मैक्सिमम सीखें। मैक्सिमम से मैक्स मूलर, याद रहेगा ना। तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर है। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 नंबर प्रश्न, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध याद रखिएगा मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। 13 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था वारेन हेस्टिंग्स? तो भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था। क्यों जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स की चर्चा क्यों की जाती है? तो वहीं 172 दारिश वाले सोने से भरा जो घड़ा मिला था उसका महत्व नहीं समझा और ले जाकर कंपनी में गलवा दिया। 14 नंबर, दारिश क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दारिश क्या है। देखिए, चांदी का प्राचीनतम सिक्का या सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो वहाँ सोने से भरा घड़ा मिला था, तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था। आंसर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो कहाँ के निवासी थे? प्लेटो कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान का। याद रहेगा, प्लेटो कहाँ के थे? यूनान के, एक महान दार्शनिक थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि शाहनामा का रचना काल। रचना काल पूछ रहा है कि शाहनामा का रचना काल हो जाएगा आपका 10वीं 11वीं सदी में। कब? 10वीं और 11वीं सदी में शाहनामा का रचना हुआ था। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा एक जनजाति है, किस देश की है? जो भारत में निवास करती है। ठीक है, भारत के अधिकांश मुंडा लोग झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में निवास करता है लोग, गुजरात में भी है लोग। ठीक है, आगे बढ़िए। 17 नंबर प्रश्न, 17 हो गया। 18 पर बढ़ते हैं कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? जानते हैं आप लोग? संस्कृत का अग्नि को ही कहते हैं अग्निज, इग्निज। क्या कहते हैं? इग्निज। ठीक है। 19, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा, याद रखिएगा, 1783 ईस्वी में। कब? 1783। ठीक है, भारत आए थे कौन? तो विलियम जोन्स। 20 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नए सिकंदर अर्थात पहले से तो हमारे देश में कौन आकर जमे हुए थे? अंग्रेज। लेकिन पुराने अंग्रेजों ने फिर नए नए पदों पर नए नए युवाओं को बहाल करके भारत में भेजा। तो इसलिए नया सिकंदर किसे कहा गया? कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। इसके लिए युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, सब पुराने अच्छे नहीं होते। लोग कहता है कि पुरानका समान है, पुरानका बहुत अच्छा होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि सब पुराने अच्छे ही होते हैं या सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। कुछ अच्छा होता भी है और कुछ नए भी होता है। इसलिए प्रश्न को समझे पहले। क्या सब नए खराब नहीं होते हैं? यह युक्ति किसकी है? बहुत सुंदर युक्ति है। किसने कहा था? तो कालिदास की। किसकी युक्ति है? कालिदास की। याद रहेगा। आगे 22 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? इस प्रकार का प्रश्न आया था कि वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, और यहाँ आया है किसे कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती, तो मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। 23 नंबर, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था?
वो कितने वर्ष के थे? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे, तो 18 वर्ष की अवस्था में। कितने? 18 वर्ष की अवस्था थी इनकी। किनकी? मैक्स मुलर की। आइए 24 नंबर प्रश्न, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसी किस धर्म के लोग कहते हैं? देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म और जरथुस्ट्र। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जरथुस्ट्र ही पारसी है। ठीक है। 25वां प्रश्न हमारा, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, हम बताए भी थे शुरू में कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। कहाँ? तो जर्मनी के डेसाऊ नामक नगर में। ठीक है, 6 दिसंबर 1823 को। 26 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए फिर आ गया, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो फिर बताना होगा, कई बार चर्चा कर चुके हैं हम। जर्मनी के किस नगर में? डेसाऊ। जर्मनी के डेसाऊ। ठीक है। 27 नंबर है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था, याद रखिएगा, विलहेल्म मुलर। क्या था? विलहेल्म मुलर। याद रहेगा ना, विलहेल्म मुलर। आइए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा दोस्तों, कुमार गुप्त ने किया था। किसने? कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़िए। 29 प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में कौन सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुराना भाषा है? तो वो है संस्कृत। कौन? संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा। हिंदी, मराठी और उर्दू, ये तीनों से प्राचीन भाषा संस्कृत है। 30वां नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। और जन्म कब हुआ था? 1823 को। तो लगभग कितने वर्ष जीवित रहे? 77 वर्ष, 77 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। 31 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन संचार का अध्ययन हुआ है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा सही जवाब होगा। 32 नंबर देखिए कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? फिर प्रश्न आ गया, किसे मिला था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 33 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो ये भी मैंने इसका प्रश्न का भी उत्तर मैंने बताया था आपको। कौन किया था? मैक्स मुलर ने। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। 34 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें? ये क्या है? भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है? तो एक भाषण है। क्या है? भाषण है। 35 नंबर प्रश्न देखिए कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। अधिकांश परीक्षाओं में, मान मैट्रिक, चाहे वो स्कूली परीक्षा हो चाहे बोर्ड की परीक्षा में, ये पक्का प्रश्न रहता ही है कि सच्चे भारत का दर्शन मैक्स मुलर के अनुसार ग्रामीण भारत में होता है, गांवों में होता है। कहाँ होता है? गांवों में। 36 नंबर, प्लेटो और कांट थे, वो क्या थे? प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। 37 नंबर प्रश्न देखिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। और हमारा अंतिम प्रश्न है 38 नंबर
मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? बता भी दिया हूँ। कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक वो कौन था जिसका मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो वो था मेघदूत। कौन? मेघदूत। दोस्तों ये 38 प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। ये 38 प्रश्न बहुत ही बहुत बेहतरीन है, VVI है। आप इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है। कब? यदि मैट्रिक परीक्षा में 72 अंक लाना है तब। नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी तो कभी नहीं पढ़ेगा। पढ़ने वाले को जहाँ से मिले वो ज़बरदस्त पहचानने की दृष्टि, अभी बताएं हम कि वारेन हेस्टिंग्स से पहचानने की दृष्टि नहीं था, सोने के सिक्के को गलवा दिया। विद्यार्थियों में पहचानने की दृष्टि नहीं है, अच्छे अच्छे चीज़ों को इग्नोर करते हैं, गंवा देते हैं। तो खैर मन से पढ़िए, 72 अंक लाना है तो, और इस 38 वीडियो को एकदम कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।